आज विश्व युवा कौशल दिवस रे मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया देश और दुनिया ने स्मार्ट मानव संसाधन मुहैया कराबा में भारत समर्थ। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी कई अहम फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों रा महंगाई भत्ता में करी 11% री वृद्धि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राज्य कर्मचारियों रा महंगाई भत्ता में करी बढ़ोतरी। कोरोना संक्रमण से लाला 24 घंटा में 39,132 मरीज बिया स्वस्थ। रिकवरी दर बढ़ी 97.32। प्रदेश में काल कोरोना रा 37 नवा मामला री पुष्टि हुई। दौसारा लालसोट थाना क्षेत्र में एक भीषण हादसों, 3 लोगों की मौत। मरवाड़ा सवाई माधोपुर जिला रा रहवासी। और प्रदेश में बारिश रो दौर जारी। सीकर जिला में कई ठोरा माथे में बरसबा सु कई ठोरा में पानी भरियो। राजधानी में उमस रा हालात। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विगतवार। आज विश्व युवा कौशल दिवस मनायो जा रही है। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि देश और दुनिया ने स्मार्ट मानव संसाधन मुहैया कराबा में भारत समर्थ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू लॉन्च कराया गया स्किल इंडिया री आज 6ठी वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री सगलारा जीवन में कौशल रा महत्व रा बारा में चर्चा करी। दुनिया में स्किल्स की इतनी डिमांड है कि जो स्किल होगा वही ग्रो करेगा। ये बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है और देश पर भी लागू होती है। दुनिया के लिए एक स्मार्ट और स्किल्ड मैन पावर सॉल्यूशंस भारत दे सके, ये हमारे नौजवानों की स्किलिंग स्ट्रेटजी के मूल में होना चाहिए। इसको देखते हुए ग्लोबल स्किल गैप की मैपिंग जो कि की जा रही है वो प्रशंसनीय कदम है। नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। बीते 6 वर्षों में जो आधार बना, जो नए संस्थान बने, उसकी पूरी ताकत जोड़कर हमें नए सिरे से स्किल इंडिया मिशन को गति देनी ही है। टेक्नोलॉजी बदल रही है। आने वाले 3-4 वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रीस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए भी हमें देश को तैयार करना होगा और कोरोना काल में ही हम सबने स्किल्स और स्किल्ड वर्कफोर्स की अहमियत को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। देश कोरोना से इतनी प्रभावी लड़ाई लड़ सका तो इसमें भी हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। आज वर्ल्ड युवा स्किल डे है। इन दिन ने मनाबारो लगस विश्व पटल माथे युवा माए कौशल ने बढ़ावो देनो है ताकि वो रोजगार का अवसर ले पावे। भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू शुरू करेगी कौशल भारत अभियान रा नाम सु योजना संचालित करी जा रही है। राज्य में भी न्यारी न्यारी योजना वाले जरिए युवाओं ने रोजगार मुहैया कराई जा रही है। 3 योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, जो PMKVY और DDU-GKY है वो भी राज्य में चल रही है। कुल मिलाकर के RSLDC जो कि नोडल एजेंसी है फॉर स्किलिंग इन राजस्थान, हम पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य के युवाओं को आज के इस युवा कौशल दिवस के अवसर पर ये मैसेज दे सकें कि अब 12 जुलाई के बाद स्किलिंग की हमें परमिशन मिल गई है। कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए हमारे SDCs शुरू होने जा रहे हैं। जो भी युवा 15 से 35 आयु वर्ग का
हमारे एसडीसी में आकर के स्किल्ड होना चाहता है, वे आएँ, अपना पंजीकरण कराएं और स्किल होकर के अपने आप को और सक्षम समर्थ बना करके जो राज्य का विकास गाथा है उसमें अपना योगदान दें। मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। इसके बाद मैंने 3 मंथ का रिटेल सेल्फ एजुकेट द्वारा कोर्स किया था, जहाँ पे मेरे को सॉफ्ट स्किल, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज या फिर जो भी जॉब के मैटर में जो भी प्रशिक्षण होता है वो दिया गया। वो बहुत वेल एक्सपीरियंस था मेरे लिए और मैंने बहुत अच्छे से उसको कवर किया। इसके बाद में जैसे ही मेरा 3 मंथ का कोर्स कंप्लीट हुआ तो सेल्फ एजुकेट DDU-GKY RSLDC के द्वारा मुझे एक जीवन एसोसिएट, जो कि एक ICICI बैंक की ऑथराइज चैनल पार्टनर कंपनी है, उसमें जॉब प्रोवाइड करवाई गई। मैंने 12th पास कर रखी है। इसके बाद मेरे गांव में RSLDC का मोबिलाइजेशन हुआ। इसके बाद मुझे GD कोर्स के बारे में बताया गया और मैं ये मंथ 3 महीने का था। इसके बाद मुझे जयपुर के कृषि हॉस्पिटल में जॉब दिलवाई गई और इस जॉब के दौरान मुझे 12,500 सैलरी मिल रही है इसके दौरान, और मुझे कोविड में काम करने का मौका मिला। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों खातर बड़ो फैसलो कर्यो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में नई दिल्ली में भी कैबिनेट री बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों रा महंगाई भत्ता में 11% री बढ़ोतरी करेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कैबिनेट रा फैसला री जानकारी देता थका बताया कि यो महंगाई भत्तो इन बरस 1 जुलाई सू लागू वेलो। इनमें 48 लाख सू 32 केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारियों ने फायदो मिलेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए DA की दर 17% से बढ़ाकर 28% कर दी गई है और इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को DA और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब DA की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। यानी कि DA की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। 12,000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, देश भर में किए जाएंगे और 6 आयुष कॉलेज खोले जाएंगे, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनेंगे, 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, 36 नए 50 बेड के और 30 बेड के और 10 बेड के आयुष अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा और 101 जो हाल में चल रहे एग्जिस्टिंग 50 बेड हॉस्पिटल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, आधारभूत ढांचे को भी अपग्रेड करने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार कर्मचारियों रे मुजब राज्य कर्मचारियों रा महंगाई भत्ता में भी बढ़ोतरी ने मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स ने 1 जुलाई 2021 सू 28% महंगाई भत्तो दे वेलो। इनसू पहले राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स ने 17% महंगाई भत्तो दियो जा रही हो। इनसू करीब 15 लाख अधिकारी कर्मचारी और पेंशनर्स ने फायदो मिलेला। भत्तारो लाभ राज्य कर्मचारियों के अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मचारियों ने भी दे वेला। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली आज जयपुर अजमेर रोड स्थित मजदूर चौकटी माथे निर्माण श्रमिक पंजीयन अभियान की शुरुआत करी। श्रम मंत्री स्वयं पंजीयन फॉर्म भरर मौजूद निर्माण श्रमिकों से मुलाकात करी और अभियान रा बारा में जानकारी दी। वणा मजूरा ने श्रम विभाग कानियों चलाई जा रही कई कल्याणकारी योजना वारा बारा में भी जानकारी दी। वणा बतायो कि यो अभियान आवता 1 महीना ताई चालेला। भारतीय सेना में 147 महिलाओं ने स्थायी कमीशन प्रदान करियो गयो है। स्थायी कमीशन लेवाली महिलाओं ने उच्च अगुवाई में दक्ष बनावा खातर खास प्रशिक्षण और सैन्य काम सू गुजरनो पड़ेला। 33 महिलावारो एक बेंच हाल ही में आर्मी वॉर कॉलेज महू में मिड लेवल टेक्निकल ओरिएंटल कोर्स पूरो करियो। स्थायी कमीशन लेवाली साथी महिलावां अधिकारियों ने लैंगिक समानता युग में भी आगे बढ़ रही है।
सेना में 147 और महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। स्थायी कमीशन प्रदान की गई सभी महिला अधिकारियों को भारतीय सेना में उच्च नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और चुनौतीपूर्ण सैन्य कार्य से गुजरना होगा। 33 महिला अधिकारियों के एक बैच ने हाल ही में आर्मी वॉर कॉलेज महू से मिड लेवल टेक्निकल ओरिएंटेशन कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। स्थायी कमीशन प्रदान करने के साथ ही महिला अधिकारी लैंगिक समानता के युग में आगे बढ़ रही हैं और अपने पुरुष समकक्षों के समान चुनौतीपूर्ण नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए अब तैयार हैं। तो सेना में महिलाओं को मिल रहा है स्थायी कमीशन। जोधपुर संभागराज सरकारी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी है। संभागराज संयुक्त निदेशक प्रेमचंद सांखला बताया कि पहली एंट्री आखिरी तारीख 15 जुलाई ही जिनने बढ़ार अब 31 जुलाई कर दियो गयो है। मना बताया कि संभाग में अभियान चलार छात्रावान ने बत्ती प्रवेश करायो जा रही है। सरकार द्वारा नया जो सत्र है 21-22 प्रारंभ कर दिया गया है और इस सत्र में विद्यार्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है। 31 जुलाई तक सभी कक्षाओं में प्रवेश विद्यार्थियों को लेने के लिए अवसर दिया गया है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए स्माइल 3.0 कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ कर दिया गया है और इसमें कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाती है। जो प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चल रहा है जिसमें विशेष तौर पर क्योंकि हमारा विद्यालय बालिका विद्यालय है तो हमारे जो शिक्षक हैं राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार हाउस होल्ड सर्वे करके जो बालिकाएं वंचित हैं और जिन्होंने बीच में ही कोविड के कारण या अन्य परिस्थितियों के कारण विद्यालय छोड़ दिया था उन्हें शिक्षा से विद्यालय से पुनः जोड़ने के लिए उनके अभिभावकों को समझाने का प्रयास किया गया और उनकी ये मेहनत जो है वो सफल भी हुई है। मैं यहाँ ना 11th का एडमिशन लेने आई हूँ क्योंकि मैं ना 10th तो मैंने पूरी कंप्लीट कर रखी है तो कोरोना काल है, प्राइवेट स्कूल में ना फीस नहीं जमा करा सकते, पापा मम्मी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कोरोना काल में वैसे भी ना कोई कमा तो रहा नहीं है। वैसे भी मैम से मैंने बात की, मैम मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने बोला कि मेरे स्कूल में जा और ना वहाँ पे एडमिशन करवाना और मैं यहाँ पे आई थी, वहाँ की फैकल्टी भी अच्छी थी। घर पे आए थे सर ने और हमें कहा था कि है ना ये फॉर्म भराना है और मैं अकेले मेरी बहन की है ना ये फॉर्म भराना है, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है और पैसे बिल्कुल ही नहीं लेते, इसलिए मेरी बहन की छोटी है, मैं इसी कक्षा में पढ़ती हूँ, इसी स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरी बहन का फॉर्म भराने आई हूँ। और मैं यहाँ पे 11th में एडमिशन लेने आई हूँ। यहाँ पे मुझे ना मैम हमारे घर पे आई थी और उन्होंने बोला कि हमारे स्कूल में एडमिशन लो, यहाँ पे ना सरकारी स्कूल में है ना फीस भी नहीं लेते हैं बिल्कुल और यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी है, यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत सी सारी चीज़ें, साइंस बायोलॉजी भी खुली हुई है, इसलिए मैंने भी एडमिशन करवाया। और मेरी छोटी छोटी बहन है जो प्राइवेट स्कूल में जाती है और उनकी ना तो ऑनलाइन क्लास होती है और पैसे भी ऐसे ही लेते फिजूल में, इसलिए मैं उनका भी यहाँ पे एडमिशन करवाने आई हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लारला 5 बरस रा डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेला। यूनिवर्सिटी रा कुलपति राजीव जैन बताया कि 2017 से अबार तैरा सगला डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन कराया जावेला। एंड पछे विद्यार्थी अपनी मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही निकाल सकेला। कोरोना काल को देखते हुए काफ़ी रश भी होने लगा है, तो हमने ये सोचा है कि अब क्यों नहीं हम इसको डिजिटाइजेशन कर दें और उसके लिए हमने एक कमेटी बना दी है और कमेटी अपना वर्क कर रही है और उम्मीद है बहुत जल्दी टेंडर होकर के ये काम बहुत जल्दी से हम इसको रूप प्रदान कर देंगे, क्योंकि इससे छात्रों को एक तो अननेसेसरी परिसर में आने की आवश्यकता नहीं होगी और समय की मांग भी है कि सारे काम जब ऑनलाइन हम परचेजिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम अपनी ये सारी जो डिग्रीज़ हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो बच्चे के रिक्वायर्ड हैं वो सब समय पर उसको बिना आए यहाँ पर और वो सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएं। ऑनलाइन ही खुद घर बैठे अपनी मार्कशीट निकाल सकता है, जिससे हर गरीब कला वर्ग स्टूडेंट छात्रों को दूर दूर तक आना नहीं पड़ेगा और अपनी सुविधा वहाँ घर बैठे ऑनलाइन ही मित्र के द्वारा प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन होने से छात्रों को यहाँ पर एडम ब्लॉक में बार बार आने के लिए मकसद नहीं करनी पड़ेगी और जो भी बाहर से जयपुर के बाहर से आते हैं
विभिन्न जिलों से राजस्थान के से उनको ये समस्या नहीं होगी। वो वहीं से ही अपने क्षेत्र से ही कागज़ों को ऑनलाइन करके निकला सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर ने जयपुर विकास प्राधिकरण कानियों करीब 1 लाख वर्ग मीटर जमीन रो पट्टो जारी कर दियो है। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल बताया कि ग्राम दहमी कला संस्थानिक योजना में विधि विश्वविद्यालय ने पट्टो जारी करियो गयो है। दहमी कला संस्थानिक क्षेत्र अजमेर रोड माथे स्थित है। कोरोना संक्रमण रा आज देश में 41,132 नवा मामला दर्ज कराया गया है। लाला 24 घंटा में 39,132 मरीज ठीक हुआ। देश भर में अबार ताईं 3,01,45,132 लोग ठीक वे चुकिया है। रिकवरी दर बढ़कर 97.28% माथे पूगी है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 41,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 39,000 से ज्यादा मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। देश भर में अब तक 3,01,43,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और देश में रिकवरी रेट भी अब बढ़कर 97.28% तक पहुंच गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 4,32,041 है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो फिलहाल ये 2.21% है, लेकिन प्रतिदिन के पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 2.15% है, जो लगातार 24 दिन से 3% से कम बना हुआ है। तो देश में कोविड के संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन साथ ही टीकाकरण की रफ्तार तेज हो रही है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है और देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 39 करोड़ से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 34,97,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है। तो टीकाकरण को जहां एक और रफ्तार दी जा रही है, वहीं प्रयास ये भी किया जा रहा है कि देश में जांच को भी आगे बढ़ाया जाए और इसीलिए कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में 14 जुलाई तक कुल 43,80,11,000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 14 जुलाई को ही 19,43,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण का 37 नवा मामला सामने आया। इनमें जयपुर में 7, राजसमंद और उदयपुर में 6 संक्रमित की पुष्टि हुई। 8 नए राज्य में 90 और संक्रमित ठीक होने साथ ही 558 एक्टिव केस रह गया है। प्रदेश में कोरोना से 2 लोगों की मौत भी है। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भरतपुर जिला रा एक दिन रा दौरा माथे रिया। इन दौरान वना 8 भाजपा कार्यकर्ता मारी समन्वय और कार्य समिति री बैठक ली। वना कार्यकर्तावा ने आम लोगों से जुड़र वनारी समस्या मारा हल काढ़वारा निर्देश दिया। वना कहा कि केंद्र सरकार कानियों चलाई जा रही कई योजना वारो लाभ पात्र लोगों ताई पुगावा में मदद करे। इन बीच अरुण सिंह राज्य री कांग्रेस सरकार माथे निशानो साध्यो। वना कहा कि राज्य सरकार विकास रा मोर्चा माथे विफल साबित वेरी है। अपराधीकरण चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, नौजवान अपनी बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं, बिजली की कटौती हो रही है, बिजली के दाम बढ़ गए। हाँ, 11 राज्यों की पुलिस पड़ी हुई है मेवात में अपराधियों को ढूंढने के लिए। ठगी बढ़ गई है, बच्चों की तस्करी बढ़ गई है, नशा का कारोबार हो रहा है। हमारे यहाँ के सांसद यहाँ पे हैं भरतपुर की, 1 महीना से ऊपर हो गया जानलेवा हमला हुआ। आज तक यहाँ की पुलिस अभी तक कोई सुराग लगा के पकड़ नहीं पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या होगा। जयपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय में सांसद और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर भोला सिंह एक प्रेस वार्ता ने संबोधित किया। इन मौके डॉक्टर भोला सिंह राजस्थान में दलिता माथे बैरिया अत्याचार की घटनावा माथे विरोध जताया और साथ ही वना राजस्थान सरकार माथे कोरोना महामारी रे दौरान भी वैक्सीन माथे राजनीति करवारो आरोप मांडिया। कोरोना महामारी है, इस महामारी में भी राजस्थान के और पूरे देश के कांग्रेसी नेताओं का बड़ा नेगेटिव व्यवहार उनका रहा है। इसमें भी उन्होंने राजनीति की है, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेके हो, चाहे वो ऑक्सीजन को लेके हो। लेकिन इस सब को देश की जनता देख रही है कि जो लोग चाहे कांग्रेस के नेता हैं, चाहे किसी अन्य दल के नेता हैं,
जो अपने आप को दलितों का मसीहा बनाते हैं, महिलाओं का मसीहा बताते हैं, दलितों का मसीहा बताते हैं, और कोई घटना किसी बीजेपी शासित प्रदेश में होती है तो पूरे लोग खड़े हो जाते हैं एक झुंड बना के कि ये घटना हो गई। झूठी घटनाओं को भी घटनाओं बनाने का करते हैं, लेकिन अब राजस्थान में इतनी दिन पर दिन घटना हो रही है, कहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, कहाँ पे बसपा पार्टी है, कहाँ पे भीमदल आर्मी है। झुंझुनू में नारी सम्मान और गौरव दिवस रे मौके महिला अधिकारिता विभाग कानियों एक कार्यक्रम राख्यो गयो। इन कार्यक्रम रे दौरान समाज में महिलावां कानियों पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां ने निभाबारी तारीफा की गई। कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि जिला सेवा प्राधिकरण री सचिव दीक्षा सूद था। वणा कहा कि समाज रा उत्थान में महिला वारी अहम भूमिका है और इन मौके अतिथि यहाँ एक माहरी बेटी ने अन्नप्राशन री रस्म भी निभाई। नारी सम्मान और गौरव वर्ष के रूप में मना रहा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारा सतत एक कार्यक्रम है। उसी के अंतर्गत हमने यहाँ पर एक गोद भराई और अन्नप्राशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें एडीजी मैम जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव हैं वे मुख्य अतिथि थी, और उसके अतिरिक्त हमारे उपनिदेशक महिला अधिकारिता विप्लव जी और सीडीपी मैडम ज्योति मैडम भी थी। इसमें हमने एक गोद भराई कराई, एक अन्नप्राशन का कार्यक्रम कराया और मंगल गीत उसमें गाए और जो भी महिलाएं थी उनको हमने भेंट दी। तो ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम इस तरह हम कराते रहते हैं, इससे जो हमारे मानदेय कर्मी हैं उनका भी प्रोत्साहन होता है। दौसा में दिव्यांग बालिका काजल सैनी ने एक दिन खातर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी री कुर्सी माथे बैठार अधिकारी बनायो गयो। मिशन समर्थ रे तहत दिव्यांगा ने समाज री मुख्य धारा में लियाबा खातर प्रदेश में अस्या प्रयास करिया जा रहा है। इन दौरान मूक बधिर बालिका काजल सैनी ऑफिस रा कामकाज भी निपटाया। राजस्थान में समर्थ मिशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उसी के तहत जिले की जो दिव्यांग बालक बालिकाओं को जिला स्तर पर सम्मानित किया है। उसमें विशेष रूप से ये बालिका जो सैनी है, मूक बधिर बालिका है, इसको एक दिवस के लिए हमने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की सीट पर बैठ के इस पूरे वर्ग को एक सम्मान दिया है, ताकि ये महसूस हो सके कि इनको आर्थिक मदद नहीं, इनको एक सम्मान और हौसला अफजाई की जरूरत है, ताकि मुख्य धारा में जुड़ सके। अलवर जिलारी रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और बानसूर नगर पालिका रा चुनाव खातर वार्ड पार्षद री लाटरी काढ़ीगी। इनमाय लाटरी SC रा 9, ST रा 4 और OBC रा 10 और बाकी सामान्य श्रेणी रा वार्ड री लाटरी काढ़ीगी। इन दौरान महिला सीटा भी पक्की करी गई। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया समेत दूजा अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह लाटरी काढ़ीगी। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार आज हमने इनकी एक लॉटरी निकाली। इसमें हमने जनप्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया है। सब लोगों के रहने से हमारी जो पारदर्शिता है उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। एक लॉटरी सिस्टम से हमने एक्चुअली जनरल वार्ड, जनरल महिला, OBC महिला, SC महिला, ST महिला का हमने कंप्लीट एक आरक्षण चक्र पूरा कर लिया है। ये सूचना राज्य सरकार को और निर्वाचन आयोग को भेज दी है। एसओजी री टीम जयपुर में गोनेर रोड माथे महिमा कोपल आवासीय योजना में कार्यवाही करता थका नकली नोट छाप बारा मामला में 2 लोगों ने गिरफ्तार करियो है। पुलिस मौका सु नकली नोट छाप वाली मशीन 5,80,000 सु बत्ता 500 और 200 रा नकली नोट समेत दूजा उपकरण बरामद करिया। प्रदेश में MNST स्कीम रे तहत जनसंपर्क पखवाड़ो चलायो जावेलो। इनमें वाणिज्य कर विभाग रा अधिकारी व्यापारिया ने आकर्षक छूटा सु अवगत कराबा और वाणारा बकाया मांगा माथे निस्तारण खातर उनरी सु व्यक्तिगत रूप संपर्क करेला। मुख्य कर आयुक्त रवि जैन बताया कि विभाग कानियों संचालित MNST स्कीम रा पहला चरण री अवधि 31 जुलाई ताईं बढ़ा दी गई है। दौसा रा लालसोट थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इनमें दिल्ली पुलिस रा सब इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों की मौत वैगी। रात में भी कार और टेलर के बीच आमे सामे री भिड़ंत 3 मृतक सवाई माधोपुर जिला रा रहवाला हा। लालसोट दौसा हाईवे 11B माथे भैरूवास रे कन्ने यो हादसो हुआ। पास में हमारे इलाके में भाऊ बासवेल रोड में एक्सीडेंट हुआ है।
जो टेलर की टक्कर लगने से स्विफ्ट डिजायर में टक्कर मारी, जिसमें 3 आदमी घायल होकर मृत्यु हो गई। हादसे का कारण तो अभी जानकारी की जाएगी। ये अभी तो फिलहाल रोड एक्सीडेंट है। दिल्ली से आ रहे थे, मनीष नाम का सब इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में, उनके साथ और जा रहे थे 2 आदमी। गांव जाते समय एक्सीडेंट हुआ। प्रदेश में मानसूनी बारिश रो दौर जारी है। लारला 24 घंटा में अलवर, भरतपुर, सीकर और नागैर कुछेक ठोरा माथे हल्की सु मध्यम दर्जारी में बरस्यो। इन दौरान अलवर रा मंडावर में 106 मिलीमीटर और भरतपुर बयाना में 105 मिलीमीटर बारिश दर्ज करी गई। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आबाड़ा 28 घंटा में प्रदेश का कुछ ठोरा में बरखा बह सके है। पश्चिमी राजस्थान के नागौर जिले में 90 mm बरसात यानी कि भारी बारिश दर्ज की गई है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आगामी 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ एक पॉकेट्स में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा 17 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है, जिसका असर 17, 18 और 19 जुलाई को विशेष रूप से उत्तर पूर्वी यानी कि भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगा। इस सिस्टम का असर 18 जुलाई को सबसे ज़्यादा रहेगा, यानी कि भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में 18 जुलाई को कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। वहीं कोटा संभाग की यदि बात करें तो कोटा संभाग में भी 17 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले 3-4 दिन जो है वो केवल छुटपुट स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश ही संभव है। आओ अब बात करा हाँ अपनी और आपणारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज खानियों एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब आखिर में खास खबरां एक कर फेरूं। आज विश्व युवा कौशल दिवस रे मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा देश और दुनिया ने स्मार्ट मानव संसाधन मुहैया कराबा में भारत समर्थ। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी कई अहम फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों रा महंगाई भत्ता में करी गई 11% री बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राज्य कर्मचारियों रा महंगाई भत्ता में करी बढ़ोतरी। कोरोना संक्रमण से लारला 24 घंटा में 39,032 मरीज हुआ ठीक। रिकवरी दर बढ़ भी 97.32। प्रदेश में काल कोरोना रा 37 नवा मामला की पुष्टि हुई। दौसा रा लालसोट थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसों, 3 लोगों की मौत। सगला मृतक सवाई माधोपुर जिला रा रहवासी। और प्रदेश में बारिश रो दौर जारी। सीकर जिला में कई ठोरा माथे में बरस्यो। राजधानी में उमस रा हालात। इनके साथ ही समाचारों रो यो बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।